हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट और आई है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2025। ये आपको याद होगा कि एक बार 14 नवंबर 2025 में ये एएनएम की पोस्ट आई हुई थी और उन सभी महिला जो एएनएम किया हुआ है उन्होंने आवेदन किया था। और जो कोई छूट गए थे, जिन्होंने पुराना एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा और जो है फॉर्म फिल नहीं किया, तो उनके लिए एक और जो है बार एक मौका है। उन्होंने जो है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जो है इसमें विज्ञापन जो 180 के लिए विज्ञापन था 14 नवंबर 2025 वाला, उसमें जो है पोस्टों को बढ़ा दिया है। 335 पोस्टें कर दी हैं। तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह गौ के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 335 पदों हेतु जो है ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो जो जो मिस कर दिया था पहला एडवर्टाइजमेंट, किसी कारणवश फिल नहीं कर पाए थे फॉर्म को, तो एक मौका और आ गया उन लोगों के लिए। तो 335 और पोस्टें भी इंक्रीज़ हो गई हैं। लगभग 180 के बदले इन्होंने 335 पदों पर जो है विज्ञापन निकाला हुआ है। देखिए, एक मौका और है। संशोधित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 अप्रैल 2026 से जो है संशोधित ये विज्ञापन आया है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 21 अप्रैल से जो है आप लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये 21 अप्रैल वाला जो डेट लिखा हुआ है ये भर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 4 मई 2026 रखी गई है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु समयावधि भी दी है इन्होंने 6 मई से 9 मई 5:30 बजे तक। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, जानकारी देख लेते हैं। नोट लिखा हुआ है इन्होंने नीचे से यहाँ पे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 180 पदों पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा 11/2025-26 786 दिनांक 14 नवंबर 2025 के सापेक्ष पूर्व में आवेदन किए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी 14 नवंबर 2025 में जो 5-6 महीने पहले इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था, तो उस एएनएम में जो कोई रह गए हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो इस पर करेंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है तो दोबारा जो है यहाँ पर इस वाले जो संशोधित विज्ञापन है इसमें आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पुराना जो भरा है वो तो ठीक ही है, जो नए जो छूट गए वो करेंगे बोल रहा है। तो वो दिनांक 6 मई 2026 से दिनांक 9 मई 2026 तक पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर संशोधन परिवर्तन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का संबंध अंतिम डाटा एडिटेड ही मान्य होगा। तो ये सारी जानकारी इन्होंने दी हुई है। देखो लिखा हुआ है, मानसिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रश्न पत्र संख्या ये जितना भी ये लिखा आगे 18 मार्च 2026 के माध्यम से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 180 पदों पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 14 नवंबर 2025 में उल्लेखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद के कुल 180 पदों के स्थान पर 335 रिक्त पद कर दिए गए हैं। ठीक है ना, 335 जो है रिक्त पद जो है यहाँ पे कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। अपना पद का नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। 21,700 से 59,100 का लेवल 3 का ही है। अच्छी खासी पोस्टें हैं। SC 48, ST 5, OBC 19, आर्थिक रूप से कमजोर जो 26 और सामान्य अनारक्षित में जो है सबसे ज़्यादा पोस्टें 237 है। कुल मिला के 335 हैं। ठीक है, जनपदवार पदों का विवरण इस प्रकार है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली सब में पोस्टें दी हुई हैं। देखिए सब में दी हुई हैं। ये देखिए, पद का स्वरूप राजपत्रित अंशदायी पेंशन योजना, वेतनमान 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000 का, 3 का जो है पे मैट्रिक्स है। शैक्षिक अर्हताएँ देखिए, मेन जो है शैक्षिक अर्हताएँ हैं वो क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित अर्हताएँ होना आवश्यक है। पहला क्या, अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है सफलतापूर्वक किया गया हो। ठीक है, 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित क्या है, वो जो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की, वो भी क्या हुआ होना चाहिए, सफलतापूर्वक क्या हुआ। और अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेज एवं मिडवाइफ्स काउंसिल में सम्यक रूप से पंजीकृत भी हो। ठीक है ना, जो उत्तराखंड नर्सेज एवं मिडवाइफरी जो काउंसिल है उसमें उसको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। जिसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया वो दोबारा रिन्यूअल करा सकते हैं। रिन्यूअल होना चाहिए उनका, तभी जो कि मान्य होगा, अदरवाइज फिर जो है वो मान्य नहीं होगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिन्यूअल होना चाहिए। एक तो उत्तराखंड नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल में सम्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए, और जो है नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी एएनएम का जो है ट्रेनिंग जो कोर्स होता है, जो 1.5 साल का होता है, 1.5 या 2 साल का होता है, वो क्या हुआ होना चाहिए। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए।
और अधिमान्य अर्थता तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अन्य अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, तो ये तो अलग चीज़ है, ऑप्शनल है। ये देखिए लिखा भी हुआ है रेड कलर से, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेज एवं मिडवाइफरी काउंसिल देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कह रहा है। देखो लास्ट में यानी इस फॉर्म के ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है जो ऊपर दी हुई है उस तक स्थायी नवीनीकृत मतलब रिन्यूअल पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये फॉर्म की ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी, फिर आप उसके ऊपर रिन्यूअल करोगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो लास्ट ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले पहले ही आपको रिन्यूअल करवा देना है, ठीक है ना, फॉर्म भरने के लिए। तो आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 से 42 वर्ष से अधिकतम आयु प्राप्त नहीं किया हुआ हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और बाकी सेम चीज़ जैसे ग्रुप सी में जो भी आयु सीमा छूट होती है वही सेम इसमें भी है ना। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, बाकी सब सेम ही चीज़ें। एक एजुकेशन है और एक आपका जो है रजिस्ट्रेशन है, वो इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी ये अदर चीज़ें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो चीज़ें दी हुई हैं। तो ये हैं पूरा 335 पोस्ट हैं इसमें। तो एक बार फिर से उन लोगों के लिए ठीक है जिन्होंने मिस कर गए थे फॉर्म को भरना ना, पिछली बार जो है आया हुआ था 4-5 महीने पहले मिस कर गए थे, उन लोगों के लिए दोबारा एक चांस है, भर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं, केवल आपके पासिंग ईयर और जो है आपकी परसेंटेज जो एएनएम में आपने की हुई होती है उसके बेस पे जो है सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपके जो है पासिंग ईयर और जो है परसेंटेज कितना है उसके बेस पे जो जिसने बहुत पहले एएनएम कर लिया है और परसेंटेज जिसका अच्छा है उस बेस पे इनकी मेरिट बनती है, उस हिसाब से जो है इसमें पूरा सिलेक्शन होता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है, अच्छी है, कोई ज़्यादा इंट्रेंस पेपर देना नहीं है, इंटरव्यू है नहीं, अपना आराम से जो है अपना जो किया हुआ है जिन्होंने एएनएम की जो है डिप्लोमा लिया हुआ है और जो है देहरादून में जो है इनका रिन्यूअल है, ठीक है, नर्सिंग का रिन्यूअल इन्होंने कराया हुआ है एएनएम का, तो अपना आराम से जो है इसको भर के और आई थिंक 3-4 महीने बाद जो फिर इनका क्या बोलते हैं काउंसलिंग भी होएगी और काउंसलिंग होने के बाद जो है परसेंटेज के हिसाब से इनका जो भी इनकी डिस्ट्रिक्ट होगी 13 डिस्ट्रिक्टों में जो चॉइस होगी उस हिसाब से जो है इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, आप भर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।